हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.1 आप हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था। उस पर हमको जो है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने थे और गिवन ग्राफ हमें दिए हुए थे। अब है आपका कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, तो हमें उसके पहले ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद हमें उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का रिलेशन को वेरीफाई करना है। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। आपको ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। अगर आप देखते हैं तो हमने क्लास 9th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी हुई है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। फिर भी हम दोबारा से देख लेते हैं। आपको पता है कि हमने बात की थी कि जो कांस्टेंट नंबर है आपका, कांस्टेंट के जो आगे साइन है आपका, वो यहाँ पे माइनस साइन है। और हमें ये करेंगे हम कि जो आपका कांस्टेंट नंबर है और x² का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके आपको फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जिनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आए 2 आए। साइन आप किसके अकॉर्डिंग बोलेंगे? जो कांस्टेंट नंबर है उसके आगे जो साइन लगा हुआ है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो कांस्टेंट आपका 8 है और x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। सो 8 1 जा 8। सो 8 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके क्या आए? 2 आए। अगर मैं 8 को लिखूँ तो 8 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब आपको पता है, देखिए 2 2 जा 4, आपको फैक्टर्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग जो है आपको फैक्टर्स को अरेंज करना है। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या आ रहा है? देखिए 2 2 जा 4 और 4 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिडिल वाला टर्म जो है वो 2 मिल रहा है। देखिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर से, तो मिड में जो आपका टर्म है वो 2x है और जो आपका कांस्टेंट और जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा तो वो 8 आया और फैक्टर्स को अरेंज किया। सो 4 - 2 इज़ 2। सो आपको मिडिल टर्म मिल गया। अब हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फैक्टर्स। सो x² माइनस 4 माइनस 2, बिकॉज 4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, x माइनस 8। x² माइनस, आपको पता है, देखिए अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये 4 जो है x से मल्टीप्लाई होगा, सो 4x आएगा और यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस का क्या आ जाएगा? 4x। अब आप देखिए ये माइनस साइन है, माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? आपका प्लस। और ये 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x। और ये क्या हो जाएगा आपका? -8 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे आप, बिकॉज अब ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट, अगर आप इसमें से x कॉमन लेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा आपका? x, बिकॉज x इंटू एक्स इज x²। आपने इस टर्म में से x कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ क्या बचेगा आपका? 4। एंड नेक्स्ट टर्म में आपका क्या है? देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है आपका? 2 है। सो इनसाइड द ब्रैकेट आपका क्या रहेगा? x, और यहाँ से क्या आएगा? ये माइनस साइन आएगा। 2 को अगर आप 8 को अगर आप 2 से कैंसिल करते हैं, सो 2 4 जा क्या होता है आपका? 8 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 0। सो नाउ अगर आप थ्रू आउट इक्वेशन में चेक करते हैं, सो x - 4 जो है वो आपका क्या है? एक कॉमन पार्ट है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, x - 4। तो रेस्ट हम क्या बचा आपका? ये x बचा और ये प्लस क्या आ गया आपका? 2। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 8। अब आपको पता है कि दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, सो दैट मीन्स वन ऑफ देम विल बी 0 हेयर। सो x - 4 इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आया आपका? 4। फर्स्ट ज़ीरोज़ की वैल्यू आपकी आ गई। सेकेंड आपका क्या है? x + 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू, आपको पता है ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाएगा तो -2। तो x के दो आपके आंसर्स आ गए, एक आया आपका 4 और एक आया -2। सो दीज आर द 2 ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं बात करती हूँ, अब मैं जो फर्स्ट 0 है उसको अल्फ़ा बोल देती हूँ और जो सेकंड 0 है वो आपका क्या हो जाएगा? बीटा। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड दी कोफिशिएंट्स। सो आपको पता है रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ द ज़ीरोज़, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप देखते हैं तो एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो -2 है। आप विद साइन बात करेंगे और ये नेगेटिव जो है ये ऑलरेडी आपके फॉर्मूला में है, तो ये क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड पर 2 आ रहा है। अब आप ये देखिए जो आपने जीरोस को फाइंड आउट किया हुआ है तो उसमें जो क्या उनका सम भी 2 आ रहा है, ये तो RHS की वैल्यू आई है आपकी, ये 2 क्या है आपके RHS की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड की, तो x का वैल्यू क्या आपका 4 है, तो ये 4 हो जाएगा आपका, और ये बीच में प्लस का साइन है, और बीटा की जो वैल्यू आई मेरी वो कितनी आई -2। सो आपको पता है ये LHS की वैल्यू है, सो LHS क्या है आपका प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो 4 - 2 इज 2। सो देखिए LHS की वैल्यू भी क्या आई 2 आई, और RHS की वैल्यू भी क्या आई 2 आई। सो दिस मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। नाउ इक्वेशन नंबर 2 जो है आपकी वो क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अगर आप देखते हैं इस पर तो देखिए आपको फैक्टर्स को अरेंज करना है अपने कांस्टेंट नंबर और जो आपका एस स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है आपका एस है, सो उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, सो दैट मीन्स ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका 4 है, सो 4 1 जा 4। तो 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके, बिकॉज आप अगर देखते हैं तो कांस्टेंट के आगे जो साइन है वो प्लस है, सो 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 4 आए। अब आप देखिए 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 × 2, और आपको पता है 2 में अगर आप 2 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। सो दिस इम्प्लाइज 4s स्क्वायर, मिड टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, वो भी उसके 4 के फैक्टर्स के टर्म में, और वो क्या है 2 × 2, और 2 में 2 ऐड करेंगे आप तो आपका मिडिल टर्म 4 आ जाएगा। सो ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका 2 + 2 × s + 1। दिस इम्प्लाइज 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s। अब देखिए माइनस माइनस क्यों आया, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करती हूँ ये प्लस का नंबर है आपका, सो प्लस माइनस माइनस एंड दिस वन प्लस माइनस माइनस, सो 2s आ गया, इससे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे +1। नाउ नेक्स्ट, अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 जो है अगर देखें तो आपका इन दोनों में क्या है आपका एक फैक्टर है, तो 2 कॉमन आ रहा है, और दूसरा आपका s भी कॉमन आ रहा है। सो 2s अगर आप कॉमन लेंगे सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा आपका 2s, तो देख सकते हैं आप 2 × 2 4 एंड s × s s स्क्वायर, ये s है ध्यान दीजिएगा। सो 2s कॉमन लिया, 2s आया आपका इनसाइड दी ब्रैकेट, माइनस ये 2s अगर आपने कॉमन लिया तो -1 आ गया आपका। नाउ नेक्स्ट, अब आप देखिए हमें फैक्टर्स को अरेंज जो है जब आप कर रहे हैं तो उसके बाद जब आप कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन आप इस तरीके से लेंगे कि वो ओवरऑल जो इक्वेशन है उसमें से आपका कोई ना कोई टर्म जो है सेम टर्म क्या आए कॉमन आए, तभी तो आप उसके फैक्टर्स बना पाओगे। अब आप अगर देखते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में 2s - 1 आ रहा है, और सेकेंड वाले टर्म में भी आपको जो है ब्रैकेट 2s - 1 टाइप बनाना है। अगर आप देखते हैं तो इन दोनों टर्म्स में केवल 1 कॉमन आ रहा है, बिकॉज इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल क्या है 1 है, 1 में कॉमन ले लेती हूँ। अब अगर आप देखते हैं तो ये 2s क्या है विद नेगेटिव साइन है, और यहाँ अगर आप ब्रैकेट को देखते हैं तो 2s पॉजिटिव है, तो माइनस साइन क्या ले लेती हूँ कॉमन ले लेती हूँ, तो माइनस साइन अगर कॉमन आ जाएगा सो इनसाइड दी ब्रैकेट क्या आ जाएगा आपका 2s, और देखिए ये माइनस साइन अगर आपका कॉमन आया है तो अंदर देखिए ये क्या था आपका प्लस था, इसमें से एक आपका माइनस बाहर कॉमन आ गया है तो एक माइनस अंदर बचेगा, और माइनस क्या आ जाएगा आपका 1। अब आप चेक भी कर सकते हैं अपने जो आपने फैक्टर्स के टर्म में उसको लिखा है। सो देखिए 2s को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s आएगा, और ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है। सो दिस इम्प्लाइज आपका जो फर्स्ट आपका जो फैक्टर है वो क्या है 2s - 1। इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो ये ब्रैकेट वाले जो टर्म्स हैं ये कॉमन आ रहे हैं आपके 2s - 1, एंड नेक्स्ट टर्म इज 2s - 1। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s + 1। अब वही बात आती है कि अगर कोई भी दो आपके नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है सो वन ऑफ देम विल बी 0 हेयर। So 2s - 1 is equal to 0. This implies s is equal to, ये आपको पता है ये -1 है, राइट पे जाएगा तो +1 होगा, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है राइट पे जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो पहले s की वैल्यू क्या आ गई हाफ,
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो ये फैक्टर्स कैसे फैक्टर्स हैं, इक्वल फैक्टर्स हैं आपके। फैक्टर्स क्या है, इक्वल फैक्टर्स है। अगर इक्वल फैक्टर्स हैं तो ज़ीरोज़ भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। अभी आप अपने फर्दर जो आपका 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर आप देखेंगे एक टर्म होता है जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो, तो उसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो वो डी की वैल्यू 0 आती है, तो वहाँ पर रूट्स की कंडीशन क्या होती है कि इक्वल रूट्स होते हैं आपके, तो ये वही कंडीशन है। सो 2s - 1 = 0, सो s विल बी 1/2 हेयर। सो अगर मैं इसको अल्फ़ा बोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों के आपके इक्वल है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, जो आपका रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे, और आपको पता है दैट सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हेयर बी इज़ -4s। अब आप देखते हैं ये नेगेटिव है ऑलरेडी, और यहाँ फॉर्मूले में भी आ रहा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और ये क्या आ जाएगा 4। आपको केवल ध्यान देना है, आपको सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है, नॉट दी वेरिएबल, आपको केवल कोफिशिएंट लिखना है। अपॉन क्या आ जाएगा ए, और ए अगर आप चेक करते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ 4 आ रही है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। सो 4 आ गया, 4 से आपने 4 को डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो 1 क्या है आपकी RHS की वैल्यू आई। अब हम चेक करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को, दैट इज़ द अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ को अगर मैं चेक करूँ तो आपका अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया यहाँ 1/2 आया, और बीटा का वैल्यू क्या आया 1/2 आया। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ LHS। तो LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, आपके RHS के बराबर आ गया। तो आपका रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया इस तरीके से। तो ये इसका रिजल्ट का वेरिफिकेशन था। अब आप नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट है आपका। सी पार्ट को अगर हम चेक करें तो सी पार्ट में आपका क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। सी पार्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो है 6x² - 3 - 7x। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो हमने बात करी थी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस टाइप की होती है, ax² + bx + c टाइप। क्या मतलब है इसका, दिस मीन्स कि आपका जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैक्सिमम पावर 2, फिर 1, और फिर x की पावर क्या है 0। और आपको पता है कि किसी भी अगर एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो देखिए 2 1 0 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और पॉलिनोम अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख रहे हैं तो उसका ऑर्डर इस तरीके से ही लिखा जाएगा ax² + bx + c। अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको जो इक्वेशन दी गई है वो है 6x² - 3 - 7x। थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखते हैं इसको, इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो फर्स्टली तो आपका ax² ही आएगा, मीन्स 6x² ही आएगा। बट जो नेक्स्ट टर्म होगा वो आपका bx है, मीन्स x वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट को क्या करेंगे लास्ट में लिखेंगे और पहले वेरिएबल वाला टर्म लिखेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा अरेंज करूँ तो क्या हो जाएगी 6x² - 7x - 3। और ध्यान दीजिएगा आपने साइन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपने केवल टर्म्स को आगे पीछे करना है। वो इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि वो एक ऑर्डर पर आए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसके अगर फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, और मिडिल टर्म जो स्प्लिट होता है वो आपका कांस्टेंट नंबर और कोफिशिएंट ऑफ x² के फैक्टर्स के टर्म में होता है। तो आपने पहले इस इक्वेशन को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो अब आपका है जो आपकी इक्वेशन निकली 6x² - 7x - 3 = 0। So now the constant term is 3 here and the coefficient of x² is 6. So 6 3s are 18. So 18 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके, क्योंकि कांस्टेंट के आगे जो साइन है वो आपका माइनस का है, सो 18 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके क्या है आपका 7 आई। तो अगर आप देखते हैं 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपके 2 × 3, 2 3s are 6, 6 3s are 18, राइट। अगर आप देखते हैं अब इन फैक्टर्स को अरेंज, देखिए अरेंज आप किस तरीके से करेंगे, अरेंज आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मिड टर्म 7 लेके आना है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करेंगे, राइट। अब देखिए 3 3s क्या हो गया आपका 9, और ये क्या आ गया -2, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आप क्या आएगा 7 आएगा। फैक्टर्स तो और तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं, बट आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपकी नीड क्या है।
सो 9 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये हमने कर दिया 6x² माइनस 7 को हमने क्या लिख दिया 9 माइनस 2 इंटू क्या आ गया आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 6x² माइनस, अब आप देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और 9 को x से किया 9x हो गया, माइनस माइनस क्या आ गया आपका प्लस, और ये क्या आ गया 2x, और फिर माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। दिस इम्प्लाइज, अगर आप देखते हैं जो फर्स्ट 2 टर्म्स लिखे हुए हैं आपके, इन दोनों टर्म में एक तो x कॉमन आ रहा है, ये देखिए यहाँ भी x प्रेजेंट है, यहाँ भी x प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ आपको पता है कि ये 6 और 9 का जो फैक्टर है, आप उसको HCF भी बोल सकते हैं, वो कितना है यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 6 और 9 का 3 तो होगा, तो इसमें से हम क्या ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। 3 हमने कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लिया आपने, तो एक तो x बचा, बिकॉज यहाँ x की पावर क्या थी आपकी 2 थी, तो एक x तो आपने ले लिया है, तो बचा एक x, और 3 अगर आपने बाहर कॉमन लिया है तो 3 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा कितना आता है आपका 6, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा आपका। नेक्स्ट आपने x कॉमन लिया और 3 भी लिया, और 3 3 जा कितना होता है 9, सो 2x माइनस 3। नेक्स्ट देखिए आप ये 2x माइनस 3 तो ऑलरेडी चल रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं आप, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस 3। तो फर्स्ट फैक्टर आया आपका 2x माइनस 3, सेकेंड फैक्टर इज ऑल्सो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही बात आती है फिर से कि दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है आपका वो 0 आ रहा है, सो वन ऑफ देम विल बी 0 हेयर। सो फर्स्टली 2x माइनस 3 इज इक्वल टू आप 0 लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। सो द फर्स्ट 0 ऑफ दिस इक्वेशन इज 3/2। नाउ द नेक्स्ट आप निकालेंगे, तो नेक्स्ट क्या है आपका फैक्टर 3x प्लस 1 है, so 3x plus 1 is equal to 0, so 3x is equal to minus 1, x is equal to minus 1/3. That will be the next 0 of this equation. So इसको मैं अल्फा लिख लेती हूँ और इसे क्या लिख लेती हूँ बीटा। अब हमें जो है इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो आपको पता है रिलेशन होता क्या है, सो चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a. b is coefficient of x and a is coefficient of x square. तो देखिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कितनी आई थी 3/2, और बीटा क्या आया था -1/3। सो अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। ये दोनों का सम होगा, सम ऑफ द ज़ीरोज़ आप बोलते हैं, इज इक्वल टू -b अपॉन ए। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, इस पे जो b है आपका वो क्या है -7 था, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है, और 7x भी आपका विद नेगेटिव साइन था तो +7 हो गया, डिवाइडेड बाय a एंड a इज़ हेयर 6। ये आपके RHS की वैल्यू आई। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए क्या चल रहा है आपका 3/2 एंड -1/3। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपको पता है 3 और 2 दो प्राइम नंबर्स है, और अगर आप उनका एलसीएम लेते हैं तो वो उनका प्रोडक्ट ही आता है। सो 3 2 जा क्या हो गया आपका 6 एंड 2 3 जा, 2 से कितने टाइम्स गया 3 जा टाइम, 3 3 जा 9 माइनस 3 से 2 जा टाइम गया, सो 2 आ गया आपका, एंड 9 माइनस 2 इज 7 अपॉन क्या आ गया 6। तो LHS इज, देखिए आपका ये LHS की वैल्यू है, और LHS किसके बराबर आ गया आपके RHS के बराबर आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था।